नकली सिक्के बेचकर बने करोड़पति। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मौजूदा वक्त में आम आदमी की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है। जाहिर सी बात है, आप लोग कहेंगे कि अपने रोज के खर्चे के लिए पैसों की जुगाड़ करना आज के लोगों की सबसे बड़ी मुसीबत है। चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर, सभी लोग दो वक्त की रोटी के पीछे भागते रहते हैं। हमारे देश में बेरोजगारी किस हद तक है, इसके बारे में शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में लोग पैसे कमाने के लिए कई अलग अलग रास्ते अपनाते हैं, जिनमें से कुछ रास्ते सही होते हैं तो कुछ गलत भी। अच्छी खबर ये है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं अच्छे रास्ते अपनाते हैं। पर अच्छा, आखिरी बार आपने ये बताएं कि कब किसी से 5 या 10 रुपए के सिक्के लिए थे। अब दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि जो सिक्के आपने लिए थे शायद वो नकली हो सकते हैं, तो आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, चौकीबत, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे लोग नकली सिक्के बनाते हैं और उससे करोड़ों रुपए कमाते हैं। नकली सिक्के का धंधा कैसे चलाते हैं और आप नकली और असली सिक्के की पहचान कैसे कर सकते हैं। जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना, ताकि आप नकली सिक्के से होने वाले फ्रॉड से खुद को बचा सकें। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारी इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। वैसे हो सकता है कि आप में से कई लोग इस बात को काफ़ी ज़्यादा हल्के में ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी नकली सिक्के बनाकर कोई क्या कर लेगा। हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक ऐसे ग्रुप का पर्दाफाश हुआ है जिसने नकली सिक्के बनाकर 3 महीने में 30 करोड़ रुपए कमा लिए। अब आप खुद बताइए कि दुनिया का कोई भी स्टार्टअप आपको 3 महीने के अंदर 30 करोड़ का प्रॉफिट दे सकता है। असल में पूरा मामला दिल्ली के फरीदाबाद के पास मौजूद एक टोल नाके का है। हुआ कुछ यूँ कि एक महिला रोजाना 5 और 10 के सिक्के टोल नाके पर काम कर रहे कर्मचारियों को भिजवाती थी। अब क्योंकि इन कर्मचारियों को टोल रोड से निकलने वाले वाहन चालकों से टोल लेना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि इन्हें चिल्लर की जरूरत पड़ती है। ये महिला रोजाना एक गाड़ी से वहां आती थी और नाके पर काम कर रहे कर्मचारियों को नोट के बदले सिक्के देकर वहां से चली जाती थी। जब आसपास के लोगों को इस महिला पर शक हुआ तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। फिर क्या, सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने उस महिला के बारे में जब टोल नाकों से पूछताछ की तो पता चला कि 5 के सिक्के लाने वाली ये महिला एक एनजीओ चलाती है। इसके अलावा खुले सिक्कों के बदले वो महिला कमीशन लेती है। इस मामले से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां जुटाने के बाद पुलिस की टीम फरीदाबाद के एक टोल नाके पर तैनात हो गई। फिर क्या था, महिला जैसे ही अपनी गाड़ी के साथ टोल नाके पर पहुंची, वैसे ही पुलिस ने उसकी गाड़ी को पकड़ लिया। पुलिस ने उस महिला की गाड़ी में से 2.5 लाख रुपए के सिक्के बरामद किए। बाद में टोल नाके पर काम कर रहे कर्मचारियों ने उस महिला के बारे में पुलिस वाले को बताया कि उन्हें खुले पैसों की जरूरत होती थी, इसलिए वो उस महिला से सिक्के ले लिया करते थे। लेकिन उन्हें कभी इस बात पर शक नहीं हुआ कि ये महिला उनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर रही है। अब आप खुद सोचिए कि हर समय नोट गिनने का काम करने वाले ये लोग जब नकली सिक्के की पहचान नहीं कर पाए तो एक आम आदमी के लिए इन सिक्कों की पहचान करना कितना ज्यादा मुश्किल होगा, है ना। वापस से मुद्दे पर आते हैं। पुलिस ने जब आरोपी महिला से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो अपने 3 साथियों के साथ मिलकर दिल्ली के फरीदाबाद के बहादुरगढ़ में नकली सिक्के की फैक्ट्री चलाती है। ज्यादा पूछताछ करने पर इस महिला ने पुलिस को यह भी बताया कि वो सिक्कों की मार्केटिंग भी करती थी और इसने पंजाब नेशनल बैंक के नाम से एक फर्जी लेटरहेड तैयार किया हुआ था ताकि कोई इस महिला पर शक न कर सके। जब पुलिस इस महिला की जानकारी के आधार पर उस नकली नोटों की फैक्ट्री में पहुंची तो पता चला वो फैक्ट्री 2 मंजिलों का एक घर था, जहां खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगे हुए थे। इन 2 मंजिलों पर मोटे पर्दे लगे हुए थे ताकि बाहर से कोई अंदर न देख सके। नीचे वाले फ्लोर पर एसी लगा हुआ था और नकली सिक्के बनाने वाली 6 हाइड्रोलिक मशीन भी लगी हुई थी। ऊपर वाली मंजिल में किचन था जिसमें मजदूर लोग वहीं पर खाना बनाकर खाते थे। इस फैक्ट्री में 24 घंटे नकली सिक्के बनाने का काम चलता था। पुलिस ने मौके पर इस फैक्ट्री से तकरीबन 21 लाख रुपए के नकली सिक्के भी बरामद किए। पुलिस ने इस फैक्ट्री में उस महिला के 3 साथियों को भी पकड़ लिया जिनके साथ मिलकर वो ये काला बाजारी का काम कर रही थी। पुलिस ने जब इस पूरे मामले की गहराई से जांच की तो उन्हें पता चला कि इस नकली सिक्के बनाने वाले इस ग्रुप के मास्टरमाइंड का नाम लूथरा कराला था। लूथरा ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि वह लोहे की शीट और डाई की मदद से नकली सिक्के बनाया करता था। इसके लिए वो लोहे की एक ऐसी शीट मायापुरी से मंगवाया करता था जो कि बिल्कुल असली सिक्कों में इस्तेमाल की जाने वाली शीट की तरह दिखती थी। इस पूरी फैक्ट्री में इसके बारे में आपने जो कुछ भी सुना है उसे सुनकर आपके दिमाग ओहो जरूर हिल गया होगा ना। चलो ये तो ठीक है, लेकिन चिल्ला बनाकर कोई करोड़ों रुपए कैसे कमा सकता है, और एक सिक्का बनाने की प्रोडक्शन कॉस्ट की अगर शामिल कर लें तो इसमें क्या प्रॉफिट होता होगा, सोच तो रहे होंगे आप। दोस्तों, लूथरा के अनुसार फैक्ट्री में शीट, सिक्के, कलर और सारी चीजों पर खर्च के बाद 25 पैसे में एक सिक्का तैयार हो जाता था और इन सिक्के की मदद से ही उसने 3 महीने में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 30 करोड़ रुपए की कीमत के सिक्के बाजार में निकाले। इन सिक्कों को वो उस महिला की मदद से टोल नाकों, बड़े बड़े होटल्स और दूसरी जगहों पर सप्लाई करता था। इस काम का वो इतना ज्यादा डेडिकेशन के साथ कर रहा था कि उसने फैक्ट्री में ही मशीन के आसपास अपने सोने का बिस्तर लगा रखा था और सोने के अलावा दिन रात उसी काम में लगा हुआ था। इस फैक्ट्री में उसने लगभग 13 मजदूरों को गैर कानूनी तौर पर बंधक बना रखा था। उनको फैक्ट्री से निकलने पर मनाही थी। इन 13 मजदूरों को हर महीने 10,000 रुपए सैलरी देने का वादा भी किया जाता था। इस फैक्ट्री से निकलने वाले सिक्का बनाने के लिए एल्यूमिनियम और पीतल के शीट्स को अन्य फैक्ट्रीज में काट दिया जाता था। उसे बवाना वाली फैक्ट्री में लाकर हाइड्रोलिक और प्रेसिंग मशीन से डाई का इस्तेमाल करके नकली सिक्के बनाए जाते थे। सिक्कों को लेकर आपको ये बात तो पता होनी चाहिए कि सिक्के इशू करना रिजर्व बैंक का काम है। रिजर्व बैंक इस काम को अच्छे से कर पाए, इसके लिए सरकार ने सिक्के ढालने वाली यूनिट देश के 4 बड़े शहर मुंबई, कोलकाता, नोएडा और हैदराबाद में डाली है।
अब सुनो हैरान करने वाली बात, पुलिस ने सिक्के बनाने वाली फैक्ट्री से जो 5 पैकेट डाई बरामद करके उस डाई की जांच करवाई तो पता चला कि ये तो सेम टू सेम वही डाई थी जो कि रिजर्व बैंक असली सिक्के बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। अब ये डाई इनके हाथ कैसे लगी, इस बात का पता फिलहाल अभी तक तो नहीं लगा। वैसे हम जानते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन अब जो मेरे पास सिक्के हैं वो असली है या नहीं, इस बात का पता कैसे लगेगा। नकली सिक्कों के कई केस सामने आने के बाद कुछ दुकानदारों ने जालसाजी के डर से 10 रुपए का सिक्का लेना ही बंद कर दिया। केस सामने आने के बाद कुछ दुकानदार जालसाजी के डर से 10 रुपए का सिक्का नहीं लेते हैं, पर इस वक्त नकली सिक्के बनाने वाले भले ही कितनी भी फैक्ट्रीज देश में चलती हों, लेकिन अभी वो टेक्निक किसी के पास नहीं है जिसकी मदद से वो सेम टू सेम आरबीआई वाले सिक्के बना लें। 10 रुपए के असली सिक्के की पहचान करना काफ़ी आसान है। जो कि 10 रुपए का असली सिक्का होता है ना, उसके बीच के हिस्से में 10 रुपए का सिंबल होता है। वहीं यही सिंबल आपको नकली सिक्के में थोड़ा नीचे की तरफ दिखाई देगा। इसके अलावा 10 रुपए के असली सिक्के में आपको इंडिया और भारत एकदम आमने सामने दिखाई देगा, लेकिन नकली सिक्के में ऐसा करना फिलहाल तो मुमकिन नहीं है। नकली सिक्के में इंडिया और भारत एक साथ ऊपर की तरफ लिखा हुआ होता है। इसके अलावा आप भी असली 10 रुपए के सिक्के को ऐसे पहचान सकते हैं कि इस सिक्के के हेड्स की तरफ आपको अशोक की लाट दिखाई देती है और इसमें आपको भारतीय राजपत्र का निशान भी साफ नजर आता है। इसके अलावा इस सिक्के पर साफ तौर पर सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की विजय हो लिखा होता है, जबकि नकली सिक्का तो खुद एक झूठ है भाई, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा होता, और अगर ये लिखा भी होता है तो इतना धुंधला होता है कि ठीक से दिखाई नहीं देता। इन स्टेप्स को अपनाकर आप 10 रुपए के असली और नकली सिक्के का फर्क जान सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप और आपके दोस्त इस तरह के फ्रॉड से बचे रहें और आसानी से नकली और असली सिक्कों की पहचान कर लें, तो जल्दी से हमारी वीडियोस को उनके साथ में शेयर कर दीजिए, राइट, और जिससे कि वो पहचान पाएंगे कौन सा सिक्का असली है कौन सा नकली। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ ऐसा जानने को मिला होगा जिसको आप आज से पहले जानते थे। सच बताना, क्या आपने इससे पहले कभी सोचा था कि आप जिन सिक्कों को अपने गुल्लक में रखकर अपने पर्स में रखकर चल रहे हैं वो नकली हो सकते हैं? क्या आपके पास भी कोई ऐसा सिक्का है जो नकली था? ये बात हमें अपने कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। हमारी ऐसी ज्ञान से भरी हुई वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, फिलहाल दीजिए इजाजत, बहुत जल्दी मिलते हैं किसी और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक खुश रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखने के लिए शुक्रिया।